बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछेगा उसका प्रैक्टिस कराते हैं, उस फंक्शन का जिसका डिफरेंशिएशन निकालने के पहले हमको लॉगरिथम का यूज करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले लॉग का कुछ बेसिक रूल जानते हैं। फर्स्ट है log m इंटू एन। log m बाई एन को लिख सकते हैं log m माइनस log n। log m टू द पावर n है तो n को हम लोग आगे लिख करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये थी 3 बेसिक इंपॉर्टेंट हुआ। कभी भी log m प्लस अगर हो या माइनस हो तो इसको हम लोग एक्सपेंड कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी कोई दो फंक्शन हो उसमें अगर बीच में प्लस माइनस होगा तो लॉग लगा करके तुम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, ये सभी कैलकुलस में जब बेस नहीं लिखा रहता है तो इसको लॉन बोला जाता है, इसको ln भी बोलते हैं। ln m इंटू एन इक्वल टू ln m प्लस ln n भी बोल सकते हैं, सभी में होता है। इसलिए गौर करोगे log एक्सपोन ई का लॉगरिथम बेस ई पर 1 होता है, ये भी याद रखना है। 1 का लॉगरिथम बेस कुछ भी हो 0 होता है, इसको भी याद रखना है। दूसरी बात, हम किस प्रकार के फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के पहले लॉग का यूज करेंगे उस पर भी ध्यान दोगे। हम लोग पढ़े x टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। यहाँ देखोगे बेस वेरिएबल है और पावर कांस्टेंट है, इसलिए इस फॉर्मूला का यूज किए। एक और पढ़े थे हम लोग, जब बेस कांस्टेंट हो और पावर वेरिएबल हो, जैसे तो हम लोग पावर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं और इसको एज इट इज लिख करके जो बेस है उसमें लॉग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये दो पढ़े थे, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे बेस भी वेरिएबल हो और पावर भी वेरिएबल हो तो बिना लॉग लगाए हुए तुम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो। जैसे सपोज करो x टू द पावर y, x टू द पावर x, साइन x टू द पावर log x। तो इस टाइप का जितना भी प्रॉब्लम आवेगा डिफरेंशिएशन निकालने को कहेगा तो इसमें हम लोगों को लॉग लगाना ही पड़ेगा। क्लियर? इसी टाइप का प्रॉब्लम का प्रैक्टिस हम इसमें कराते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, बोलेगा फाइंड dy बाई dx। देखो बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, तो लॉग लगाना होगा। लिख देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लिख दोगे log y इक्वल टू log x। गौर करोगे ये यहाँ का जो पावर x है वो पीछे चला जाएगा। अब उसके बाद हम लोग जैसे रूल है डिफरेंशिएशन का उस प्रकार से डिफरेंशिएशन करेंगे। याद करो log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट 1/x होता था। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे बाय डिफरेंशिएशन d log y बाई dy और dy बाई dx लिख दोगे। ये देखोगे u इंटू भी पर सेट करेगा, u को रहने दो, x को रहने दिए, log x को डिफरेंशिएट किए, हमेशा प्लस देते हैं। अब log x को रहने दिए, x को डिफरेंशिएट करेंगे। log y का डिफरेंशिएशन 1/y, dy बाई dx, x log x का डिफरेंशिएशन 1/x और dx बाई dx का वैल्यू 1। ये y को राइट साइड भेज दोगे, ये देखो x कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस log x, dy बाई dx इक्वल टू ये y का वैल्यू हम लोग जो लिए थे उसको पुट कर देंगे x टू द पावर x 1 प्लस log x। क्वेश्चन में गौर करोगे y नहीं भी लिखेगा, बोलेगा फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर x। हम लोग खुद y ले करके लॉग लगा करके इसको इस प्रकार से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/x, फाइंड dy बाई dx। यहाँ भी देखो बेस भी वेरिएबल है, पावर वेरिएबल है, टेकिंग लॉग लगा दोगे log y इक्वल टू log x और जो पावर है वो पीछे चला जाएगा। ये देखो u बाई भी, ये इसको तुम u बाई भी या u इंटू भी दोनों पर बना सकते हो। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, d log y dy लिख दोगे, फिर dy बाई dx लिख दोगे। यहाँ देखो 1/x को रहने दिए, हम u इंटू भी पर बना रहे हैं, log x बाई dx हो जाएगा, प्लस log x को रहने दोगे और d1/x बाई dx। log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई dx,
ये 1/x log x का 1/x प्लस ये log x, याद करो इस टाइप का अनेकों बार बतलाया है, पावर 1 है तो -1 करके एक पावर नीचे बढ़ा दो, लिख दोगे dy/dx। ये y को राइट साइड भेजोगे और देखो 1/x², यहाँ भी 1/x² कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 बचेगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस log x। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x, फाइंड dy/dx। देखो यहाँ भी बेस वेरिएबल है, पावर वेरिएबल है, लॉग लगावेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग लगा दो, log y इक्वल टू, इधर देखोगे log साइन x होगा और फिर डायरेक्ट ये पावर को पीछे भेज दो और लिख दो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, d log y बाई dy, अगेन dy/dx। देखो x को रहने दिए, स्टेप भी छोड़ते हैं, log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस log sin x को एज इट इज रहने दो और dx/dx का वैल्यू 1, log y क्या हो जाएगा 1/y dy/dx, x ये cot x हो जाएगा प्लस log sin x, ये y को राइट साइड भेज दो, y को राइट साइड भी भेजोगे और y का वैल्यू भी पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर cos x। यहां भी तुमको लॉग लगाना पड़ेगा, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log y इक्वल टू ये हो जाएगा log sin x, जो पावर है उसको पीछे मल्टीप्लाई कर दिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, अगर y का dy/dx, फिर ये देखो u इंटू वी पर सेट होगा, cos x को रहने दो और देखो log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x, प्रैक्टिस करने से सीख जाओगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस log sin x को लिख दो और ये cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, y को राइट साइड भेज दो dy/dx, y इंटू देखो cos, यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, cos/sin cot भी लिख सकते हो, या केवल लिखोगे cos² इंटू cosec x, 1/sin को cosec कर दिए और ये माइनस log sin x इंटू sin x। बुक के आंसर, इसमें आंसर में थोड़ा सा वैरी करेगा, कोई चिंता करने की बात नहीं, y का वैल्यू पुट कर दो sin x टू द पावर cos x और इसको एज इट इज लिख दो। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू x टू द पावर sin x, क्लियर, dy/d ये log लगा दो, log y इक्वल टू log x और पावर जो है वो पीछे चला आएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो log y का डिफरेंशिएशन 1/y फिर dy/dx, यहाँ भी तुमको u इंटू वी पर सेट होगा, sin x को रहने दो जस्ट लाइक u और log x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x, log x को रहने दो, sin x को डिफरेंशिएट करोगे तो cos x, y को राइट साइड भेज दो, ये हो गया y इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस log x इंटू cos x, y का वैल्यू पुट कर दो dy/dx, y का वैल्यू देखो यहाँ पर है x टू द पावर sin x और इसको एज इट इज रहने दो। क्वेश्चन नंबर 6, log x टू द पावर cos x, अगर सिर्फ यही लिखा रहेगा ना तो याद रखना, यहाँ y तुम लिख लेना लेट y इक्वल टू, तब लिखना टेकिंग log बोथ साइड्स, log y इक्वल टू ये log देखो log x हो गया और पावर पीछे आ गया, या उसको आगे बोलो, जो आगे बोलो या पीछे बोलो, जो भी बोलो, मल्टीप्लाई हो गया। अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x,
लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन 1/y और y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx। फिर देखो यहाँ u इंटू भी पर सेट हुआ तो cos x को रहने दो, गौर से समझना। log x का डिफ्रेंसिएशन 1/log x, फिर ये log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, फिर log x को रहने दो, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, dy/dx, y को राइट साइड भेज दो और इसको लिख दो log cos x बाई x log x, ये माइनस ये प्लस माइनस, ये हो गया log x इंटू साइन x। y का वैल्यू पुट कर दो, dy/dx इक्वल टू y का वैल्यू देखो ये पुट किया है, ये लिख दिए। इसको मल्टीप्लाई भी करता है, कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई नहीं करोगे बुक का आंसर नहीं भी मिलेगा, तुम्हारा आंसर ये आंसर 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 7, log x टू द पावर x। यहाँ भी लिखोगे टेकिंग log बोथ साइड्स, लगा दोगे log y इक्वल टू ये log x हो गया और पावर पीछे मल्टीप्लाई करो। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन बतलाया है, डायरेक्ट बना दो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का डिफरेंशिएशन 1/y, ये dy/dx हो गया, ये u इंटू v पर सेट करेगा, x को छोड़ दोगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/log x, अगेन log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस ये log x हो गया और x का डिफरेंशिएशन 1 dy/dx। देखो y को राइट साइड भेजोगे और y का वैल्यू भी पुट कर दो। यहाँ तुमको ये x और x कैंसिल होकर 1/log x हो गया प्लस log x हो गया। इसको भी आगे मल्टीप्लाई करोगे, पावर माइनस होता है, कोई जरूरत नहीं है। एक देखो x टू द पावर log x, ये क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ भी तुमको log लगाना होगा, लिख दोगे टेकिंग log बोथ साइड्स, log y इक्वल टू ये हो जाएगा log x और देखो ये log पीछे मल्टीप्लाई हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर हो जाएगा। लिखोगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx और d log x का होल स्क्वायर है। बतलाए थे ना कि जब भी बेस वेरिएबल हो, पावर कांस्टेंट हो, तो बेस के रिस्पेक्ट करोगे। d log x किस प्रकार से x स्क्वायर का 2x होता था, यहाँ भी 2 log x हो जाएगा और log x का डिफरेंशिएशन फिर अलग से निकाल कर मल्टीप्लाई करोगे। ये देखो y को राइट साइड भेज रहे हैं और y का वैल्यू भी पुट कर देते हैं। देखो ये y का वैल्यू है x टू द पावर log x और ये हो गया 2 log x और इंटू 1/x, 2 log x और x टू द पावर log x माइनस 1 भी कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखो, हो सकता है इट मे पॉसिबल क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 8 दोनों को प्लस में लिख देगा, इतना प्लस इतना, अब बोलेगा डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो क्या करोगे, बीच में प्लस होगा। जैसे तुमको एग्जांपल, जैसे अगर यही प्रॉब्लम होता, अगर ऐसा पूछ दे फाइंड डिफरेंशिएशन log x टू द पावर x प्लस x टू द पावर log x, तो इसको डिफरेंशिएशन करने के पहले इसको अलग से u मान लेना और इसको भी मान लेना, और जैसे ये डिफरेंशिएशन किए ना, ये du/dx निकल गया और इसको निकालोगे तो dv/dx निकल गया, और फिर दोनों को प्लस कर दोगे, फाइनल आंसर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से गौर करोगे, आशा करते हैं प्रैक्टिस हो गया होगा। ये 8 क्वेश्चन में शॉर्ट में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, इसी प्रकार से लॉग लगाकर बनता है।